चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकता तथा जैव विकास। चैप्टर कितना है जी? 7 चैप्टर 7 आनुवांशिकता तथा जैव विकास। क्या जी ये सब मैटर फंसा देता है। हाँ अच्छा ठीक है। आनुवांशिकता उसे कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगले संतति में जाता रहता है। आनुवांशिकता एक गुण होता है जो जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते रहता है। देखिए आनुवांशिकता में जो शुक्राणु के अंतर्गत डीएनए और डीएनए के अंदर जीन, डीएनए के अंदर जीन को सारा बात पता रहता है। इंफॉर्मेशन जीने के पास रहता है। उसको पता है कि हमको जाना है तो पहले हॉट बनाना है और कैसा संरचना बनाना है। हर एक जीन के पास अपना इंफॉर्मेशन अलग अलग होता है। मनुष्यों के जीन के पास मनुष्यों का इंफॉर्मेशन है और किसी जानवर के जीन के पास जानवर के जीन का इंफॉर्मेशन है। जैसे मनुष्यों के जीन को इंफॉर्मेशन है कि भाई साहब हमको 2 पैर बनाना है, 2 हाथ बनाना है, 2 आँख बनाना है, 1 नाक बनाना है, एगो मुंह बनाना है, माथा बनाना है, चाहे जो कुछ भी शारीरिक कंस्ट्रक्शन। ये तो सिर्फ ऊपरी भाग हम बताए, अंदर भी तो उसको पता है कि हमको छोटी आंत बनाना है, बड़ी आंत बनाना है, कितना लंबाई होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, बाहर स्किन होना चाहिए, अंदर हड्डी होना चाहिए, लड़का है कि लड़की है। ये सारे कुछ किसको पता होता है? जीन को। याद रखिएगा तभी जब कोई बच्चा भ्रूण में पल रहा होता है तो वो जीन ही है जिसके पास अपना इंफॉर्मेशन होता है और उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से उस बच्चा को बनाता है। मनुष्य के जीन को पता है कि हमको मनुष्य बनाना है तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए। मान लीजिए किसी जानवर के बच्चा है, गाय अगर बछड़े देती है तो उसके जीन को पता है। एक्चुअली में जीन को पता होता है किसको? जीन का पता नर भाग में होता है। जीन का पता किसके पास होता है? नर भाग में होता है। ठीक है, आपको आगे पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। लड़की में एक के प्रकार के जीन हैं। लड़की में एक ही प्रकार का जीन होता है, XX। लड़का में 2 प्रकार का जीन होता है, XY। ये आएगा आधा पार्ट के ऊपर, तब बताएंगे कि क्यों ज्यादा लड़का का ही डिसाइड रहता है जीन। डिसाइडेड जीन रहता है, उस जीन में उसको इंफॉर्मेशन पता होता है कि हमको बनाना क्या है। मादा भाग का वो सिर्फ सहयोग लेता है। मादा भाग का सिर्फ वो सहयोग लेता है। बाकी पूरा काम किसका जीन करता है? नर भाग का। जैसे मान लीजिए गाय बछड़े देती तो गाय जिस वीर्य से वो गर्भ धारण की होगी, अब तो खैर पहले सांड वगैरह दिखाई देते भी थे, भैंसा जिसको लोग कहता था, अब वो लोग सुई से भी प्रेगनेंसी हाजिर कर लेते हैं। मानिए तो सबसे पहले IVF उसी में आया है किस में? गाय वगैरह में। अब इसमें क्या है ना कि उसके जीन को पता है, उसके जीन को पता है कि हमें बनाना क्या है। बकरी के बच्चे बकरी ही होंगे, उसका नर भाग चाहे मादा भाग जो कह लीजिए, जो बछड़े देते हैं उसका मादा भाग ही देंगे। मान लीजिए कुत्ते के बच्चे, कुत्ते कहे तो आप मादा भाग समझिएगा। उसको पता है जीन को कि कुत्ता को मुंह लंबा रखना है, भौंकने लायक बनाना, आवाज देना है, आंख कहाँ देना है, एक पूंछ देना है, कलर कैसा देना है, वो सब उसके जीन को पता है। जीन जो होता है आनुवांशिक गुणों का इकाई माना जाता है, क्योंकि वह अपने पिता के लक्षण हल्के लेके आते हैं। आप कभी कभी सुने होइएगा, जीन जो होता है ना किसी एक संतति का नहीं होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। कोई कोई बच्चा जन्म लेता है, उसको कहता है ओठ एकर फुआ लेखन,
नाक एकर दादा लेखन है। कभी कभी ऐसा सुने हैं? वो चाहे जिसके लेखन है वो अपने संतति के लेखन ही होगा, और वो भी संतति किसके जैसा? तो ज्यादा अपने पिता के घर के जैसा। क्योंकि मान लीजिए फुआ पर ओट चला गया, तो कभी ना कभी फुआ जिस गर्भ से जन्म ली है उसी गर्भ से आपके पिता भी जन्म लिए हैं, ठीक है ना। तो जीनी संरचना मिलता जुलता होगा। देखिए, जीन के पास सिर्फ शरीर के बनावट का ही इंफॉर्मेशन होता है, वैसा इंफॉर्मेशन नहीं होता है जो आप ग्रहण करते हैं। कभी कभी लोग सोच लेता है कि बाप पढ़े में तेज था तो इहो पढ़े में तेज है, ऐसा कभी नहीं होता है। जीन के पास सिर्फ शरीर की संरचना ही जाती है कि उसे शरीर की संरचना कैसा होने वाला है, माइंड का संरचना कोई भी नहीं जाता। माइंड का संरचना नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि बाप को पूरा क ख ग घ आता है तो बेटा जन्म लेगा वो रोने से पहले क ख ग पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है। माइंड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा। जितना इंफॉर्मेशन जाएगा सब शरीर के बनावट का जाएगा। माइंड का इंफॉर्मेशन अगर जाता तो अच्छो होता खराब होता, अच्छो होता और खराब होता। मान लीजिए जैसे हम आपका आनुवांशिक चैप्टर पढ़ा दिए, मेरा बच्चा था, हाँ जी कैसे हो, निकालो आनुवांशिक कल पढ़ाए थे ना, अगला चैप्टर निकालो, जाते रिखे। माइंड का कोई चीज नहीं जाता है कि नहीं? नहीं जाता है सो अच्छा है, नहीं जाता है सो अच्छा। न तो कोई ठीक है केनहू रोड पर कोनो बुढ़िया के देख लेता कहता है कैसी हो, कहीं वो बाप की पहले की गर्लफ्रेंड रहा होगा। माइंड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाता। देखिए, ये आनुवांशिकी का खोज सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी का पिता कहे जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने इसे अपना जो होता है ना, इंसान पे पीढ़ी दर पीढ़ी देखना किसी एक इंसान के लिए मुश्किल है। जैसे आप मान लीजिए 4 पीढ़ी को मिलाना चाहते हैं कि इसके बाद उसका गुण आता है कि नहीं, फिर इसके बाद उसका गुण आता है कि नहीं। इसके लिए जो मिलाने जाएगा वो तो पहले ही निपट जाएगा। एगो पीढ़ी आप इंसान का देखिएगा तो आप भी तो इंसाने है, वो निपटेगा तो आप भी तो कुछ दिन में निपटिए जाइएगा, तो अगला पीढ़ी कहाँ से देख पाइएगा? मुश्किल है। किसी 4 पीढ़ी तक इस चीज को देखना मुश्किल था। तो सबसे पहले ये चीज मनुष्यों पर ही किया जाने का कोशिश रहा, लेकिन चूंकि मनुष्य उतना जिंदा ही नहीं रह पाएगा तो ये एक्सपीरियंस में मुश्किल होता है लोगों को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने इसे प्रयोग किया एक मटर के पौधा पर। किस चीज के पौधा पर? मटर के पौधा पर। कोई भी जो पौधा होता है वो 4 से 6 महीना में वो तैयार होके हो जाता है। तो मटर के पौधा में आगे पढ़ाएंगे कि एक मटर के पौधा को उन्होंने क्रॉस किया, फिर उसका गुण देखा कि इसमें आ रहा है, फिर क्रॉस किया, फिर इसका गुण इसमें देख रहा है, 4-5 जनरेशन तक देखा। तो वहीं से एक निकाला कि भाई साहब जो अगला पीढ़ी जन्म लेता है वो कोई और नहीं, पिछले पीढ़ी वाले का एक जीन होता है, वही जीन संपूर्ण इंफॉर्मेशन उसको देता है, जिसकी वजह से नया पौधा बनता है, चाहे नया फूल बनता है या किसी चीज में प्रजनन क्षमता होती है। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, हाल में उसको जर्मनी कहा जाता है। मेंडल साहब जो है उन्होंने क्या किया कि एक पहला चीज लाया, विभिन्नता। विभिन्नता क्या होता है? उन्होंने कहा कि देखिए जीन के पास ये इंफॉर्मेशन तो होता है कि भाई साहब जैसा पिछला पीढ़ी है वही पीढ़ी का तुमको भी बनाना है। ये बात अलग है कि नर बनाना है कि मादा बनाना है, लेकिन चाहे नर बनाओ चाहे मादा बनाओ, देखिएगा एकदम सेम बनाता है। प्रॉब्लम यहां ये था जीन के पास कि भाई साहब आंख जहां मनुष्य का होता है वहीं बनना चाहिए, हाथ जहां होता है वहीं बनना चाहिए, 5 गो उंगली होना चाहिए, नाखून होना चाहिए, इतने बोन्स होनी चाहिए, पेट होनी चाहिए। लेकिन जब एकदम सेम बना दोगे तो मनुष्य पहचाने में नहीं आएगा, सब एक के हो जाएगा,
सब एक के हो जाएगा। तो कहा सुनो, थोड़ा सा कलर अलग कर देना, और ये भी कलर तुम शुरू में अलग नहीं करना ज़्यादा, धीरे धीरे वो स्वतः अलग हो जाना चाहिए। जीन के लिए एक सबसे बड़ा ये टफ कार्य है, और इसमें भी तुमको कलर 2-3 को बनाना है। या तो इंसान वो काला होना चाहिए, या फिर सांवला होना चाहिए, या फिर गोरा होना चाहिए। तुम ये मत समझना कि कोनो को हरियर बना देना, कोनो को आसमानी, कोनो को पीला। भाई 3 कलर है, इतना करोड़ आदमी है, हम लोग ना इंडिया में हैं, वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। जीन के पास ये एक भारी चैलेंज होता है। एक ही पिता है, एक ही मां है, लेकिन एक बच्चा का कलर तुमको अलग बनाना है, दूसरा बच्चा का कलर अलग बनाना है। मतलब कि पहचान में आए। एक बच्चा का उंगली का प्रिंट अलग बनाना है, एक बच्चा का दूसरा का भी उंगली का प्रिंट अलग बनाना है, आंख का अलग बनाना है, ताकि लोग पहचान में आ सके। आवाज अलग बनाना है, सब भाई बहन के एक ही आवाज बना देगा, पहचाने में नहीं आया कि कौन बोला है और कौन नहीं बोला। जीन के पास बस इतना ही चैलेंज होता है कि भाई साहब पिता सेम है, माता सेम है, आवाज चेंज होना चाहिए। बस एक ही चीज, आवाज चेंज होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए, ढांचा थोड़ा चेंज होना चाहिए। अन्यथा पता चलेगा कि एक माँ के गर्भ से अगर बच्चे जन्म लिए हुए तो सब के सब सेमे हैं, पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है, बाद में सब सेमे हो जाएगा। जीन के पास ये चीज इंफॉर्मेशन, और जीन एक भी चीज गड़बड़ा दिया तो समझ जाइए कि आपके ढांचे गड़बड़ हो जाएंगे। मान लीजिए किसी का कान टेढ़े रह गया, होता है कभी, बहुत ऐसा चीज है। बच्चा सियाना हुआ, बोलिए नहीं पाया, जीन ने सब काम किया, कंठ डालना भूल गया, कंठ डालना भूल गया। अब जीन के पास कम काम है जी, लाखों करोड़ों कोशिका तो माथा में है, पूरा को जोड़ना है। अंदर कोई डॉक्टर नहीं बैठा हुआ है, अंदर कोई डॉक्टर नहीं बैठा हुआ है। उसको ब्लड बनाना है, उसको हार्ट बनाना है, उसे इसी शेप में क्या है ये कलेजा बनाना है, हर चीज बनाना है। अगर एक चीज वो डालना भूल गया तो मनुष्य हमेशा के लिए ये 70 साल जिंदगी लेके भोगेगा। मान लीजिए कोई अंधा जन्म ले लिया, आंख का रोशनी ही नहीं डलाया, गलती तो जीन किया है, गलती तो जीन किया। लेकिन फिर भी कोई भी जीन हो, उस जीन के पास मनुष्य का पूरा ढांचा रहता है। गलती जीन ने किया है, ऐसा नहीं कि जो अंधा व्यक्ति है उसका बच्चा अंधा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास जीन मनुष्य का है। जीन पर्सनल नहीं है, किसका है? मनुष्यों का जीन है। वो जब जन्म लिया तो उसका जीन ने कुछ गलती कर दिया, जिसकी वजह से उसका आंख गड़बड़ हो गया, या कान टेढ़ा हो गया, किसी का लोल, मतलब कुछ भी, एनीथिंग एल्स, जीन का ही गड़बड़ी है। कोई जीन देखिएगा, किसी का 6 गो उंगली हो जाता है, किसकी गड़बड़ी है? जीन की। जीन थोड़ा भी पगलाएगा कि आपके लाइफ से खेल जाएगा। अगर आप ठीक ठाक है सारे अंगों से, मतलब आप समझ जाइए कि खुश नसीब है, वरना 9 months not a child will happy in their child in on risk mode। हमेशा किस मोड में है? रिस्क मोड में है। पूरा उसका भविष्य अगर तन को गड़बड़ाया तो बच्चा पर उसका असर दिखेगा। तो जो चीज, तो बच्चा में क्या लाना है? विभिन्नता लाना है। क्या लाना है? विभिन्न। तो हमारे जीनी संरचनाएं सभी की सेम होती है, फिर भी जीन के पास कुछ ऐसी दायित्व होते हैं जो बच्चों में अलग लाना है, जैसे उसका कलर, जैसे उसका आवाज, ठीक है ना। बस इसी को विभिन्नता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। आप मान लीजिए कोई कहे कि बेटा हुआ कि बेटी हुआ, किसी का पूछा जाता है ना, लड़का है कि लड़की है, कोई जन्म लिया तो लड़का है, तो आपको क्या लगता है कि उसको पूंछ होगा? नहीं। अब समझ जाता है, लड़का है, बस बात खत्म। लड़का की संरचना आप जानते हैं, लड़की है, बात खत्म, लड़की की संरचना आप जानते हैं। मान लीजिए
कुत्ता का बच्चा हुआ, मान लीजिए, आपको क्या लगता है चूसनी में दूध पिएगा वो, फिर कुत्ता वाला जो सर्वाइवेंस होगा उसको मिलेगा, बात खत्म हो गया। तो देखो जीन जो होता है सभी का 99% सेम होता है, 99.99% तक सेम होता है। बोलो बोलो ना जी, बोलना। नाइन्टी 99% तक सेम होता है, 99.99 तक सेम होता है। बस 0 पॉइंट समथिंग अगर चेंज क्या होता है तो आवाज और कलर, और क्या चेंज होता है? अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो सब क्या हो जाएगा? देख लीजिए आप, क्या जीन के पास ऐसा मिला हुआ है, गोरा भी है तो अलग अलग प्रकार के सब गोरा है। मान लीजिए किसी का कलर गोरा है तो आवाज चेंज है। अच्छा, गोरा भी है तो चेहरा सेम नहीं होगा। किसी का चेहरा गोलो है या गोरा है, दूसरा का भी गोल है गोरा है, तो यो सेम नहीं होगा, तो यो सेम नहीं होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। इसी को विभिन्नता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? देखिए, विभिन्नता 2 प्रकार के होते हैं। विभिन्नता कितने प्रकार के? एक विभिन्नता जो जन्मे से है, कलर क्या है? जन्मे से है। आवाज क्या है? जन्मे से है। और एक विभिन्नता जो बाद में आता है, एक विभिन्नता जो बाद में आता है। देखिए, विभिन्नता जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। एक होता है जननिक, एक क्या होता है? जननिक, और दूसरा होता है कायिक। दूसरा क्या होता है? जननिक का मतलब समझिएगा जन्म से। जननी का मतलब? कायिक का मतलब अपनी काया से, बाद में जैसे समझिए, जन्म से आपका क्या क्या चेंज हुआ? एक आवाज, दूसरा क्या चेंज हुआ? कलर। दूसरा क्या चेंज हुआ? कलर। कायिक। कायिक का मतलब, मान लीजिए बच्चा जैसे जन्म लिया, उसके बाद वो जिम उम करके बॉडी अच्छा बना लिया, ये क्या है? कायिक। ये क्या है? कायिक। पढ़ के वो अच्छा नॉलेज ला लिया, क्या है? कायिक। दारूबाज बन गया, क्या है? कायिक। लबर बोलने वाला बन गया, क्या है? कायिक। शांति से बैठने वाला बन गया, क्या है? कायिक। आप अपने अंदर खुद से जो इंफॉर्मेशन डालते हैं, आप अपने अंदर जो खुद से इंफॉर्मेशन डालते हैं वो कायिक होता है, और कायिक को जीन से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आपका कोई बॉडी बिल्डर है, उसका बच्चा बॉडी बिल्डर थोड़े पैदा ले लेगा, क्या बाइसेप ट्राइसेप बना के पैदा लेगा? नहीं। कायिक को जीन से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन खुद से आपको डाला होता है। ये बात अलग है कि अगर सर्जिकल कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि हमारा दिमाग निकाल के, हालांकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है जल्दी, लेकिन इसका सर्वेक्षण अगर किया गया है तो पॉसिबल है, लेकिन बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं है, करोड़ों नस गुजरा हुआ। लेकिन फिर भी मान लीजिए मेरा दिमाग निकाल के किसी और के दिमाग में फिट कर दिया गया, तब मेरा पूरा इंफॉर्मेशन उसके पास, सवेरे 5 बजे उठेगा, वो क्लास चलाएगा। लोग कहे कौन है जी, तो नीरज सर नहीं, ये दूसरा आदमी कोई देख रहा है। वो डायरेक्ट, उसको सबका नाम सबको पता रहेगा, वो फिर डायरेक्ट निकलेगा, मेरे घरे चल जाएगा। वो है कि नहीं? वो मेरा कार उठा के जाएगा, मान लीजिए मेरा भाई देखेगा, मार के फोड़ देगा उसको। वो तो कलरे ने देखेगा, उतरे जगह दिमाग उसका लगा। शरीर क्या है? खोल है। मेन मशीन आपका दिमाग है, जिसके पास आपका इंफॉर्मेशन है। एक बात और, उसको सारा मैथ आता रहेगा। जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है उसके पास भी उतना ही एक्सपीरियंस होगा। वो डायरेक्ट आएगा, कहेगा हाँ यहाँ तक अनुवांशिकी हो चुका था, आओ आगे।
इंफॉर्मेशन उसके पास पूरा होगा, राइटिंग सेम नहीं होगा क्योंकि हाथ उत का प्रैक्टिस अलग होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन पूरा होगा। वो जान जाएगा कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है लेकिन फिंगरप्रिंट मैच करेगा? नहीं मैच करेगा, वो मैच नहीं करेगा। तो एक जो आपका विभिन्नता होता है वो जनिक होता है। जनिक में मात्र क्या विभिन्नता है आपका? तो आवाज, कलर, फिंगरप्रिंट, आंख का रेशा, यही। बाकी जो आपका किडनी है वही आपके बहन का किडनी है। शेप, शेप क्या है? सेम है। शेप क्या है? जिसे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करना है, कहते जो तोहर किडनी तो सेम के 20 तरीका, एक कर ईटा लेखन है। ऐसा होता है कहियो? नहीं। सब जैसा आंख सबका है वैसा तंगा बड़ छोट अलग की बात है, गुण पूरा वही है। सिलियरी पेशिया उसके पास है, पुतली उसके पास है, परितारिका भी उसके पास है, उसके पास भी निकट दृष्टि दोष हो सकता है, उसके पास भी दूर दृष्टि दोष हो सकता है। एवरीथिंग एल्स, जितना चीज हो सब चीज उसके पास होगा। तो विभिन्नता मात्र दो ही प्रकार का होता है। एक जनिक जो जन्म से है, जो थोड़ा होना जरूरी है। अगर आवाज सेम हो जाए तो मुश्किल है, कलर सेम हो जाए तो मुश्किल है। सारा इंसान फोटोकॉपी मशीन की तरह दिखेगा? नहीं दिखेगा, सब एक के दिखने लगेगा। और एक होता है कायिक। आपके जिंदगी जीने का मेन आधार कायिक ही होता है। आप पढ़ के खुद को एक मतलब एक स्टैंडर्ड दे रहे हैं, ये जननिक है कि कायिक है? कायिक है। कोई खेल रहा होगा वो भी क्या है? कायिक है। कोई मन से पढ़ रहा होगा, क्या है? कायिक है। कोई मन से नहीं पढ़ रहा होगा, क्या है? कायिक है। खुद को एक स्टैंडर्डिटी देना कायिक कहलाता है। आप कुछ पहन उन के अच्छे लग रहे हैं, क्या है? कायिक है। जो जन्म से विभिन्नता है वो जननिक, और जो बाद में विभिन्नता आया है वो कायिक। जैसे कोई कोई का मान जी नहीं होता, मान जी एगो मासा हो गया तो कहता ये बाय बर्थ है, मतलब क्या है? जन्मे से, जन्मे से। अब बाद में मान जी कट उठ गया, मांस लटक गया तो क्या हो जाएगा? कायिक है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल साहब में। देखिए ये मिटा दे इतना, इन्हें लिख देते हैं जन्म, आवाज और क्या? कलर। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के पिता, बात नहीं कीजिए, आनुवांशिकी के पिता कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के थे, लेकिन चूंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो कहाँ के थे, कब जन्म लिए, ये सबसे ज्यादा मतलब नहीं है। ग्रेगर जॉन मेंडल। हालांकि आनुवांशिकी नाम दिया वाटसन ने। ये जो आनुवांशिकी नामाकरण किया, नाम किसने दिया? वाटसन। किसने दिया? वाटसन। एक और इसके आगे होता है टीएच मॉर्गन, आधुनिकी आनुवांशिकी के पिता। वो आप लोग को अभी पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ना है उतना ही देखिए। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने आनुवांशिकी के लिए एक अध्ययन किया। मूल रूप से उन्होंने एक खोज किया। ये खोज मनुष्यों से रिलेटेड करना था, लेकिन चूंकि मनुष्यों पर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं कर सकते थे, किसी एक के जीवन की भी अपनी लिमिट होती है, इसलिए उन्होंने लिया मटर का पौधा। वैसे मटर का पौधा जो पीजन हो, मतलब जो अपने बगीचे में हो, गृहस्थी जो मटर आप खाते हैं। मटर जंगली भी होता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने किस पर खोज किया? जो गृहस्थी वाला हो, ग्रामीण जो मटर, जैसे अभी छीमी वाला खाते हैं या फिर उजला टाइप जो रहता है, पीला टाइप मटर वो खाते हैं, नॉर्मली मटर लिया। उस मटर के पौधा में उन्होंने देखा कि क्या क्या विभिन्नताएं आ सकती है। तो उन्होंने क्या किया,
कि जीन को फेंट फाट के देखा। मान लीजिए एक उन्होंने लंबा पौधा लिया, मटर का एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। एक कैसा पौधा लिया? लंबा, और एक बौना। देखिए ध्यान से, कैसा, कौन सा पौधा लिया? मटर का। मटर का एक लंबा पौधा लिया। कैसा लिया? लंबा। ध्यान से समझना, यहां से एग्जाम में आता है, नहीं तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और एक कैसा पौधा लिया? बौना। लंबा को बड़का टी लिख दिए, बौना को छोटा टी। लेकिन जीन हमेशा जोरे में होते हैं। गुण सूत्र हमेशा क्या चीज में होते हैं? जोरे में। तो इसे ले लीजिए डबल टी, इसे ले लीजिए सिंगल टी। टी का मतलब टॉल, लंबा। ये बड़का है तो बड़का टी लिख लिए, छोटका है छोटका टी। मानने के लिए आप टी मानिए, पी मानिए, के मानिए, कुछ मानिए, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने खुद अपना टी माना है, तो हम लोग भी टी लेके चलते हैं। जब भी क्रॉस चेक होगा तो आधा आधा ही आता है। एगो टी इसमें का, एगो टी इसमें का। ये एक जीन बन गया, एक जिसको आप लोग उसमें जाइगोट कहते थे। जैसे किसी भी बच्चे की उत्पत्ति होते तो उसमें पिता का भी गुण, माता का भी गुण, तब ना जाइगोट। जाइगोट एक्चुअल क्या होता है? सिर्फ शुक्राणु नहीं, सिर्फ अंडाणु नहीं, शुक्राणु प्लस अंडाणु। यहां से क्या होगा? उसमें माता के गुण भी आएंगे, पिता के भी गुण आएंगे। चूंकि यह मट्टर है तो इसमें इसका लंबाई भी आया, इसका लंबाई भी आया। अब ये पगला जाएगा कि भाई साहब ये जो पेड़ बनेगा, मटर बनेगा, ये लंबा बनेगा कि बौना बनेगा? मुश्किल है। यहां पर जब तक बनेगा नहीं तब तक नहीं पता कर सकते। अच्छा, एक के बनने से भी नहीं होगा। मान लीजिए लंबा बना तो 4-5 गो 10 गो पर प्रैक्टिस मारेंगे तब ना सब में लंबे आए तो कहेंगे कि हाँ लंबा बना। या मान लीजिए वो बौना बना तो 4-5 गो में प्रैक्टिस होगा तब ना सब पर, जो चीज सब पर लागू होगा तभी ना कह सकते हैं कि ये चीज प्रभावी है। तो इन्होंने क्या किया कि क्रॉस चेक किया। क्रॉस चेक किया कि भाई लंबा बनेगा कि बौना बनेगा। ये मूल रूप से कह लीजिए तो जाइगोट है एक तरीका का। तो इन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स बनाया। क्या बनाया? बॉक्स। उन्होंने बॉक्स एक्चुअली क्या चीज है सो समझिए। उसे 2 पार्ट में बांट दिया। क्या पार्ट में बांट दिया? 2 पार्ट में। उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा टी यहां लिख दिया, छोटा टी भी यहां, सेम नीचे लाइए, बड़ा टी छोटा टी। उन्होंने क्रॉस कराया, एक बार बार क्रॉस किया। क्रॉस क्या किया? इसको इससे, एक बार इसको जो है ना इससे गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए। तो टी में टी से तो टी टी, टी में टी से तो टी टी, ई टी में ई टी से तो छोटा टी बड़ा टी। अच्छा लगने के लिए लिख रहे हैं बड़ा टी पहले, छोटा टी बाद में, है तो दोनों एक के जगह ना। शुक्राणु प्लस अंडाणु चाहे अंडाणु प्लस शुक्राणु, कोई मैटर नहीं। टी 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 टी, मतलब ये चीज क्या है? ये चीज यही है कि उन्होंने लंबा पौधा को लंबा पौधा से क्रॉस कराया। तो फिक्स है कि पौधा क्या होगा? लंबा ही होगा। यहां पर क्या है कि लंबा पौधा से बौना पौधा से क्रॉस कराया। ये तो अब थोड़ा सा डाउटफुल आ गया कि भाई लंबा की बौना, ये भी वही बात है। इसमें क्या है? बौना को बौना से कराया तो फिक्स आपको पता चल गया होगा। कैसा? बौना। 2 चीज तो फिक्स निकल गया कि भाई साहब लंबा को लंबा से कराएंगे तब पौधा कैसा होगा? लंबा, मतलब मटर का बीज लंबा होगा, बड़ा होगा। ये तो हमारा मुश्किल है। और ये पता चल गया आपको कैसा? बौना। 2 गो तो देख के पता है, 2 गो तो देख के पता है। लंबा और बौना को क्रॉस चेक कराया तो होता है ना कोई प्रभावी होना। तो लंबा जो होता है ना प्रभावी होता है, डोमिनेंट जिसको कहते हैं। लंबा पौधा के जीन को
बौना पौधा के जीन से क्रॉस चेक कराने पर लंबा पौधा जीत जाता है, लंबा ज्यादा प्रभावी होता है। बौना के अंदर रहने तो कहां बढ़ेगा, लंबा कहता है बढ़ना है अभी, तो उसको खींच के तंका ना तंका लंबा कर देता है। तो जो लंबा पौधा और छोटा बौना में क्रॉस होगा, तो जरा सोच के देखिए, बौना चाहेगा कि हम छोट रहे, लंबा चाहेगा कि हम लंबा बने। वही चक्कर में बौना कहता है नहीं नहीं रुक जाओ, लंबा कहता है नहीं नहीं चलो। तो वो पौधा न पूरा लंबे हो पाता है और न पूरा बौने हो पाता है, बीच में जाके अटकेगा। मान लीजिए एक लंबा पौधा इतना बड़ा होता है, मान लीजिए एक लंबा पौधा इतना बड़ा होता है, तो ई लंबा को ई लंबा से क्रॉस चेक करा दिए, तो तीसरा जो पौधा होगा ये इतना ही लंबा होगा, इतना ही लंबा होगा। थोड़ा ऊपर नीचा अलग की बात है, थोड़ा ऊपर नीचा तभी होगा जब ये में तंगा ऊपर नीचा होगा, नहीं होगा तो ये भी होगा लंबा, तो ये लंबा हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस लंबा पौधा को किसी बौना पौधा से क्रॉस चेक कराए, क्रॉस चेक कराए। मान लीजिए ये बौना है, तंगा माथा हटा दिए, चलो तंका बौना नहीं है, यो लंबे गिनती में है। मान लीजिए इतना गो है ना, इतना गो है। अब ई चाहेगा कि हम इतने को रहे, अगला जो जनरेशन जो जाइगोट बना, अगला जो जनरेशन मान लीजिए कोई जन्म लिया, ई जन्म लेने वाला है मान लीजिए, तो ई जैसे ही जन्म लिया तो ये तो अभी बच्चा है, सियाना होते 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 यहां तक पहुंचा, ई तो कहेगा कि रहिए, एक क्षमता तो यहीं तक ना खत्म हो गया। लेकिन ई कहेगा ऊपर आओ, ई कहेगा कि नहीं नीचे ही रहो, ई कहेगा ऊपर आओ, दोनों लड़ेगा, जाए 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 तो ऊपर टानेगा, ये नीचे चढ़ेगा, यहां तक जाके अटक गया। क्या ये पूरा लंबा हुआ? क्या ये पूरा बौना हुआ? नहीं। लेकिन कुल मिला के बौना तो ई था, तो ई भी तो लंबा कहलावे न करेगा, शुद्ध लंबा नहीं है। शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा तो ई है, लेकिन ई भी क्या है? लंबा। तो बौना प्रभावी ज्यादा नहीं हो पाता है, ज्यादा प्रभावी कौन हो जाता है? लंबा। तो उन्होंने देखा कि बड़का टी और छोटका टी, मतलब लंबा पौधा और छोटे पौधा के जीन को क्रॉस चेक कराते हैं तो वो भी पौधा लंबा ही होता है। लेकिन कैसा लंबा? अशुद्ध। अशुद्ध क्यों है आप समझ रहे हैं? एक फल में जहर होगा? नहीं, पूरा लंबा नहीं हो पाया, इसलिए क्या लिख दिए हैं? अशुद्ध। ये भी बताइए, लंबा लेकिन कैसा? अशुद्ध है। ये बौना है लेकिन शुद्ध बौना है कि नहीं? शुद्ध बौना है ना, शुद्ध बौना। ये भी क्या है? शुद्ध लंबा है। ये कैसा है? शुद्ध लंबा है। ये बौने है लेकिन कैसा बौना है? शुद्ध बौना है। कैसा बौना है? शुद्ध बौना है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने अपने बुक में कहा कि भाई साहब, अगर लंबे मटर का पौधा लेते हैं उसका जीन और फिर लंबे मटर का पौधा उसका जीन, लंबा लंबा को क्रॉस कराएंगे तो पौधा लंबा ही होगा। छोटा छोटा से क्रॉस कराएंगे तो पौधा छोटा ही होगा। लेकिन लंबा और छोटा से क्रॉस कराएंगे तो पौधा लंबा तो होगा लेकिन वो अशुद्ध लंबा होगा। क्यों अशुद्ध? समझ रहे हैं? क्यों अशुद्ध समझ रहे हैं ना? क्या पूरा लंबा हुआ? नहीं, बौना से तंगा ऊपर चल गया, लंबा से तंगा छोट रह गया, तो क्या हो गया? अशुद्ध लंबा। वैसे ही ये भी है अशुद्ध लंबा। तो कहा कि भाई साहब, इस सब का जीने ना है जो इसको लंबा छोटा किया है। क्या जीन दिखाई देता है? नहीं, किसी भी आदमी का जीन दिखाई नहीं देता है, लक्षण दिखाई देता है। आपका जीन दिखाई थोड़े दे रहा है कि तुम्हारे जीन में देखो ये लिखल है कि आंख देना है, जीन दिखाई देगा? नहीं, जीन दिखाई नहीं देता है। इसका जीनी संरचना जरा देखिए, ये क्या है? जीन है। ये भी क्या है? जीन है। ये भी क्या है? जीन है। ये भी क्या है? इसका जीनी संरचना क्या है जरा सोच के देखिए। जीनी संरचना, या इसको जीन प्रारूपी भी बोलते हैं। जीनी संरचना जरा देखिए कि एगो ई है,
अलग टाइप के, ये अकेले है क्या? एकरा जैसन कोई है नहीं। लंबा नहीं, जीनी संरचना देख रहे हैं, क्योंकि लंबा 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 इहो लंबे है सब, ये शुद्ध लंबा है। टी टी, ये एगो है, ये क्या है? एगो। अनुपात ई देखिए, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है कि नहीं है? दोनों सेम है, तो ये दू गो सेम है तो दू इधर से चले हैं, एगो ये अकेले है, ए में ये दू गो है, ई अकेले है कि दू गो है? एक। तो किसी दो पौधों के लिए जिसमें एक पौधा लंबा तथा दूसरा पौधा बौना हो, उसका जीनी संरचना 1:2:1 होता है। जीनी संरचना कितना होता है? 1:2:1। जीनी संरचनों का होगा तो लिख दो। एगो कौन है? बड़का टी जोड़ा में, आ दूगो कौन है? बड़का छोटका टी, आ एगो फिर कौन है? छोटका टी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने बताया कि भाई साहब जीन तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जरा सुन लीजिए कि जो हमने जीनी संरचना रखा है वो क्या रखा है? 1:2:1। आपके गेस में भी आएगा, आपके बुक में भी आएगा और एग्जाम में भी आता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जब दो पौधों को लिया था तो उसका जीनी संरचना क्या आया? 1:2:1। हम लोग याद किए थे 121। अनुपात दे दीजिए, 1:2:1। एक अनुपात बड़का बड़का बोलने में कहना एन्ने ओन्ने हो गया तो दिक्कत हो जाए। 121 1:2:1। ये जीनी संरचना है जो दिखाई नहीं देता है। अगर दिखाई देने वाला चीज है तो कौन है? लंबा। पेड़ हम लोग देख सकते हैं, पेड़ के जीन देख सकते हैं जल्दी नहीं, तो जो देख सकते हैं उसको कहते हैं लत लक्षण न ठीक हो, चाहे ठीक हो, तो उसको कहते हैं लक्षण प्ररूपी अनुपात। क्या कहते हैं? इंग्लिश में फेनोटाइप, लक्षण प्ररूपी अनुपात। इसको कहते हैं इंग्लिश में जीनोटाइप, इसको कहते हैं फेनोटाइप। लक्षण क्या दिख रहा है? एगो ही शुद्ध लंबा है कि नहीं? तो शुद्ध है तो लंबे ना, दिखाई तो आप ये ना देख रहे हैं, लंबा 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 बौना। ये तो हम समझाने के लिए कहते हैं शुद्ध लंबा, ठीक है ना? ये क्या है? लंबा। ये भी क्या है? लंबा। ये भी क्या है? लंबा। ये क्या है? तो लंबा कैगो? बौना कैगो? एगो। बौना कैगो? एगो। तो लक्षण प्ररूपी अनुपात 3:1 होता। कोई दिक्कत? 121 31 121 121। कभी भी जीन ज्यादा होता है। 1:2:1 जीन प्ररूपी, और 3:1 कौन होगा? लक्षण प्ररूपी। कौन होगा? लक्षण प्ररूपी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। इसमें बुक में और देखिए आपके बुक में दिया हुआ है 70 नंबर पेज में, दाहिना साइड नीचे दिले है, दाहिना साइड देखिए, जीन प्ररूपी 121, लक्षण प्ररूपी। कोई दिक्कत? एक चीज अच्छा किया है बुक में आपका, जीन प्ररूपी के नीचे देखिए टीटी 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 लिख ले है। पहले बड़का टी लिखा है तो इसका मतलब वो कै गो है? एगो। उसके बाद बड़का टी और छोटका टी लिखा है, कै गो है? दो गो है। छोटका टी कै गो है? एगो। इससे पता चल रहा है कि हम किसको किसको काउंट किए हैं। लक्षण प्ररूपी में देखिए लंबा बौना स्पष्ट कर दिया है। लंबा कै गो? 3 गो। बौना कै गो? एगो। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है?
इसके आगे पढ़े, इसके आगे देख लीजिए, दाहिना साइड वाला देख रहे हैं। अरे ये 2 गो पौधा लिए हैं तो 2 के स्क्वायर 4 गो आया खंड। अगला में हम 4 गो पौधा लेंगे तो कै गो खंड आएगा? 16 गो। कै गो खंड आएगा? 16 गो। कंफ्यूज नहीं ना करोगे? देखो तो जी कितना दिन का किधर का वीडियो है, रहने देते हैं यहीं तक, ठीक है ना। नेक्स्ट 4 गो पौधा का नेक्स्ट डे पर आएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? चलिए ठीक है।